नमस्कार साथियों। मन बहुत दुखी है। मुझे उम्मीद थी कि कोई अच्छी खबर आप लोगों के लिए आएगी और मैं बोलता भी था कि भाई 2024 में आपका लोकसभा के इलेक्शन से पहले आपकी शिक्षक भर्ती आएगी। मुझे आज भी यही उम्मीद लगती है क्योंकि मेरा दिल ये मानता ही नहीं कि यूपी में शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी भर्ती की ज़रूरत जो है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में है। अध्यापकों की कमी है क्योंकि कितने सारे विद्यालय ऐसे हैं जो अध्यापकों की कमी से जूझ रहे हैं। पिछले 5 साल से ही नहीं, जब से आपकी भर्ती नहीं आई है, बल्कि न जाने कितने दशकों से कितने स्कूल के टीचर्स रिटायर हो चुके हैं जिनके सेवा काल के दौरान उनको पूरे टीचर्स ही नहीं मिले। अब सोचो कि उस बीच में जो विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का क्या। ये बात सच है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है तो उसमें क्या है कि छात्रों की संख्या कम है काफ़ी सारे जिलों में और अध्यापकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अब ओवरऑल यूपी को देखते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं बेसिक शिक्षा विभाग के, वो ओवरऑल स्टूडेंट्स को काउंट करते हैं और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुसार आपका 30 से भाग दे दिया, 35 से भाग दे दिया, उस हिसाब से उनको टीचर्स जो है पूरा मिलते हैं। लेकिन कितने विद्यालय वर्तमान में, ठीक है, लगभग 1.5 लाख के करीब जो है उत्तर प्रदेश में विद्यालय हैं, ये परिषदें विभिन्न प्रकार के, कंपोजिट, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, तो इनमें न जाने कितने सारे विद्यालय ऐसे हैं जिनमें छात्र संख्या बहुत बहुत ज़्यादा है। इवन किसी विद्यालय में 335 विद्यार्थी हैं और उसमें 1 शिक्षा मित्र साथी और 2 अध्यापक हैं। तो लगाइए 3 टीचर्स के भरोसे 335 छात्र संख्या वाला स्कूल अगर चल रहा है एक ज़माने से, तो कितने सारे टीचर्स की वहाँ रिक्वायरमेंट है। एनईपी के हिसाब से, मेरे हिसाब से 10 प्लस टीचर्स की, एक प्रधान अध्यापक और 10 अन्य टीचर वहाँ होने चाहिए, यानी 11 टीचर। और 11 की जगह मात्र कितने हैं? 3 हैं, जिसमें एक शिक्षा मित्र साथी भी शामिल है। अब लगाइएगा इस तरह के न जाने कितने सारे विद्यालय हैं। वहाँ पर पूरे जो है सेवा काल के दौरान अध्यापकों को या उस विद्यालय को पूरा स्टाफ नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से होता क्या है, उस विद्यालय की जो शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पाती। मेरा सरकार से यही कहना है, आप एक बार जो आपके टीचर्स हैं जो विद्यालयों में काम कर रहे हैं उनसे डाटा मांगो ना, आपके विद्यालय में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है मानक के अनुसार, जो आपका ये मानक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही। तो इतने सारे स्कूल्स टीचर्स की रिक्वायरमेंट करेंगे कि एक आपको, मैं मानता हूँ कि 1 लाख से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती करने की ज़रूरत पड़े। साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे आज भी उम्मीद लगती है कि एक बड़ी लोकसभा चुनाव से पहले आपकी एक बड़ी भर्ती जो है आनी चाहिए। मेरा दिल ये मानता ही नहीं कि जो है, जैसे बेसिक शिक्षा मंत्री कहते हैं हमारे कि जो है टीचर्स की संख्या पूरी है। सर आप आइए, हम दिखाते हैं आपको कि कितने सारे विद्यालय ऐसे हैं जो टीचर्स के लिए तरस रहे हैं। छात्र संख्या खूब है, कितने सारे टीचर्स ऐसे हैं, ठीक है, जिसको नए सिरे से देखिएगा आप। 2 बेसिक शिक्षा मंत्री मैं देख चुका हूँ साथियों, जब से फौज से आया हूँ। मेरी मजबूरी थी फौज से यहाँ आना, मैं बहुत जोश के साथ आया यहाँ पर। लेकिन यही सब चीज़ें हैं जो खलती हैं कि ये तो स्कूल ऐसा है कि उसमें बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं और कोई जो स्कूल ऐसा है कि उसमें टीचर्स की बहुत ज़्यादा जो है कमी है। जब तक वो कमी दूर नहीं होगी, वो भर्तियाँ नहीं होंगी, तो हमारी बेसिक शिक्षा विभाग जो है वो बदनाम होता रहेगा और जो टीचर्स हैं उनकी इमेज भी ख़राब होती रहेगी। तो मैं आग्रह करूँगा सर, एक बार देखिएगा आप कि जो है शिक्षकों की ज़रूरत है या नहीं, और अपने शिक्षक से पूछिएगा। सब जिलों में ज़रा एक बार पूछ के देखिएगा सर कि किस विद्यालय में शिक्षकों की ज़रूरत है और कितने शिक्षकों की मानक के अनुसार ज़रूरत है। मानक के अनुसार भी बहुत ज़्यादा संख्या में
टीचर्स की रिक्वायरमेंट स्कूलों को मिलेगी ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। साथियों, यही मैं कहता हूँ कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं। इस बीच में विभिन्न खबरें आई, कभी 97,000 भर्ती, कभी जो है 70,000 भर्ती, कभी 51,112, इस तरह खबरें आती रहती हैं। आप में से बहुत सारे साथियों ने जैसे जैसे एनसीटी की गाइडलाइन आई उस हिसाब से आपने बीएड किया, बीटीसी किया, और मतलब किसी ने पेमेंट शीट पे किया, किसी का गवर्नमेंट के स्कूल में आ गया तो थोड़ा सस्ता पड़ गया। कुल मिला के सबको उम्मीद यही थी कि हम मेहनत करेंगे, टेट के बाद में जो आपका मुख्य परीक्षा होती है जो शिक्षकों के लिए, जिसे सुपर टेट के नाम से आप लोग जान रहे हैं, तो उसमें अच्छे से क्वालिफाई करके अपना सिलेक्शन निर्धारित करेंगे। आज आपको भागना पड़ रहा है अदर स्टेट में भर्ती के लिए, और अदर स्टेट में भर्ती हो जाने से देखिएगा आपकी दौड़ पूरी नहीं होती, क्योंकि आप अपने स्टेट में ज़रूर आना चाहेंगे। और ये एक जो ललक है, एक टसक है, आपके मन में हमेशा रहेगी। अगर आप अदर स्टेट में भी ज्वाइन कर लेंगे, तरह तरह की परेशानियां आपको पड़ेंगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिएगा, अदर स्टेट में अगर भर्तियां निकल रही हैं, ठीक है, उन्होंने भी बहुत लेट भर्तियां निकालनी है। सोचो कि जो है वो प्राइमरी और जूनियर दोनों स्तर की भर्तियां आप निकाल रहे हैं, और कितने समय से टीचर्स की ज़रूरत है। मेरा मानना है कि देश में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और रक्षा से संबंधित ये जो विभाग हैं, इनमें कभी भी सदस्यों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर शिक्षकों की संख्या अगर कम रहेगी विद्यालयों में, तो कभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये क्लियर है। पहली चीज़ टेक्नोलॉजी देखिए, दूसरी चीज़ है, पहली चीज़ है कि संसाधनों से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मैन पावर है वो पूरी होनी चाहिए। आजकल अभिभावक और बच्चे दोनों जागरूक हो रहे हैं। इस सेशन में बहुत सारे बच्चों ने सरकारी स्कूल से आपका प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लिया है, और ये बहुत सारे अध्यापक जानते हैं कोविड के टाइम में क्या है कि जब प्राइवेट स्कूल नहीं खुल रहे थे तो ढेर सारे एडमिशन्स हुए। कुल मिला के साथियों, ये सब चीज़ है। बार बार मन यही चाहता है कि भर्ती निकले और आप सब लोग मेहनत करके अपने ही स्टेट में जो है सिलेक्शन हो आप लोगों का। खैर, बीएड वालों का जो भी हो गया, जूनियर स्तर के लिए भी एक बड़ी भर्ती की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि बिहार में हो रहा है। तो बीएड वाले साथी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बस भर्तियाँ आनी चाहिए। और मेरा तो यही मानना है भाई, आज दोबारा भी कह रहा हूँ कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा, इन तीनों विभागों से संबंधित जो है कि मैन पावर की कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा विभाग में अगर टीचर्स की कमी रहेगी तो जैसे कि वर्तमान में आम जनता के बीच में शिक्षक बदनाम हो चुका है कि भाई ये शिक्षक कुछ नहीं करते, सरकारी टीचर ये है, दुनिया भर के ताने सुनते हैं, जबकि वो अन्य गैर विभागीय इतने सारे काम करते हैं बहुत ज़्यादा। स्वास्थ्य विभाग में बिल्कुल ठीक ऐसे ही बदनाम है। वो जो डॉक्टर्स रहते हैं उनके कभी तरह तरह के काम उनके साथ में रहते हैं, पूरी मैन पावर रहती नहीं है, अस्पताल खुले हुए। कुल मिला के ये मैं किसी एक सरकार की, वर्तमान सरकार की बात नहीं करता, हमेशा से जो है इन चीज़ों की पता नहीं अपेक्षा क्यों करती है हमारी सरकारें। रक्षा वाले की ऐसे बात करें, देखो रक्षा वाले मैटर में जब से अग्निवीर का मैटर आया, थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है कि जो ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी हैं उनका फ्यूचर क्या होगा। बड़े डरे सहमे से रहते हैं जो भर्ती हो चुके हैं। कुल मिला के भर्ती आनी चाहिए, भर्तियों की गुंजाइश है, ठीक है। नमस्कार साथियों, हिम्मत नहीं पड़ती, आप लोग कमेंट में कहेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा आप जिस टॉपिक पे चाहेंगे। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।